कल कंपनी 5 के साथ जो लड़ाई हुई, तुम जान गए होगे कि वो ग्रुप थोड़ा घमंडी है। उनका मामला निपटाने में हो सकता है थोड़ी हाथापाई हो जाए। लेकिन कैप्टन ओबी, ये तो कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं लगती, बल्कि किसी सर्कस का आइटम जरूर लगता है। हिनावा, हमारे दो सबसे जरूरी काम है इन्फर्नल्स को शांत करना और हर हाल में लोगों की हिफाजत करना। लेकिन हमें हमारी कंपनी के 8वें और असली मकसद को ध्यान में रखना होगा। उनके बेईमान मेंबर्स की जांच करना और उन्हें रास्ते पर लाना बेहद जरूरी है। और जैसा कि कैप्टन ओबी ने मेरा ध्यान उनकी कैब पे ही था। समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे थे। तुम चीलों को मैं देख लूंगा। मेरे किले पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं अपने एक्सकैलिबर को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। ओहो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन कम से कम अपना गुस्सा उन प्यारी चीलों पर तो मत उतारो। फॉरेस्ट ऑफिसर्स आके तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछोगी तो तुम भी कुछ कम खतरनाक नहीं हो माकी सैन। ऐसा नहीं है। 90% वो अपना दिमाग ठंडा रखती है। माकी सैन बहुत अच्छी है। बाकी 10% मामला जरा गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? कान खोल कर सुन लो, ये जो मीटिंग चल रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर बोले तो उड़ा दूंगा। लेफ्टिनेंट, आपको मजाक में भी किसी की ओर गन नहीं दिखाना चाहिए। मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? माफ कर दो। मेरा पैर गया काम से। हाँ? लेकिन खून नहीं निकला। पर कैसे? वो एयर गन है? नहीं, ये असली गन है। देखो, लेफ्टिनेंट हिनावा भी सेकंड जनरेशन के हैं, बिल्कुल मेरी तरह। वो अपनों पर कभी फायर नहीं करेंगे और करेंगे तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने गन पाउडर की ताकत को कम कर दिया था ताकि जब गोली चले तो तुम पर उसका असर बिल्कुल ना हो। इन्फर्नल्स के अलावा हमारा सामना जब सेकंड या थर्ड जनरेशन से होता है, हमें अंदाजा नहीं होता वो क्या करेंगे। उनके खिलाफ भी हमें कदम उठाने होंगे। आथर, तुम बेवकूफ हो, इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान दो। काम सिर्फ ड्रैगन्स को खत्म करने का है। उसके लिए तुम्हें पहले ड्रैगन को ढूंढना होगा। ट्रेनिंग शुरू होती है अब। रुको, तुम्हारा तेल निकालता हूँ। सिर्फ सिर पर ही ध्यान मत दो, दुश्मन की पूरी बॉडी को देखो। लेफ्टिनेंट, मुझे ये बताइए, कंपनी 8 मजाक में भी शहरवासियों को जलाने की बात कैसे सोच सकती है? आखिर कौन है ये कैप्टन प्रिंसेस? वो है थर्ड जनरेशन फायर सोल्जर प्रिंसेस हिबाना। वो हाइजिमा के किसी अनजान इलाके से आई और सीधे टॉप पर पहुंच गई। जहां तक मेरी जानकारी है, उसने गलत तरीके से इन्फर्नल्स पर रिसर्च की और वो उस डेटा को बेच रही है। अगर ये बात है, तो फिर तो वो इंसानों के चलने का राज भी जानती होगी। उसके पास इतना डेटा है कि उसके जैसी सरफिरी भी कैप्टन बन सकती है। उस डेटा को पाने के लिए हमें ताकत आजमानी पड़ेगी। हमें कंपनी 5 से किसी भी हालत में लड़ना होगा। तुम्हारे पैर और आथर का प्लाज्मा उसके लिए काफी होंगे। डेटा को गोली मारिए, मुझे कंपनी 5 का खात्मा करना है। तुम कंकड़ हो, कंकड़ हो, कंकड़ हो। मुंह बंद रखो। तुम्हारे शरीर से बात कर रही हूँ मैं। अपने बारे में वो सारी बातें बताओ जो मैं नहीं जानती। तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो कंकड़ पत्थर के अलावा और कुछ नहीं। तुम ही मेरी खुशियों की वजह बनोगे, सड़े गले कंकड़। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदी नाली के कीड़े, कोई नहीं सुनेगा। मैं ताकतवर बनूंगी, खूबसूरत बनूंगी, बेकार के कंकड़। आग आत्मा की सांस होती है। काले धुएं से आत्मा को मुक्ति मिलती है। मिट्टी को मिट्टी में मिलना है। तुम्हारी आत्मा भी अग्नि की महान ज्वाला में लौट जाए, ऐसा ही हो। अब समझ में आ रहा है
उसकी स्माइल नकली थी। कंपनी 5 वालों के साथ कुछ हुआ है क्या? अरे सुनो आर्थर, सिस्टर के साथ कोई ऐसी वैसी बात हुई थी क्या? क्या कहा? प्रिंसेस ने मुझे ऑर्डर का कमांडर बना दिया है? चुपचाप सो जाओ और कमांडर बनने के बस सपने ही देखते रहना। बात क्या है? प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ था क्या? पहले तो सिस्टर को प्रिंसेस कहना बंद कर दो, और माकी सैन, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? वो लड़की तो एक शिनरा! मॉन्स्टर है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम दोनों में से कोई जानता है कि सिस्टर कहाँ गई है? आपसे माफी चाहती हूँ। इस वक्त एक सिस्टर यहाँ क्यों आई है? मैं कैप्टन से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मिलवा सकते हैं? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अब प्लीज अपने कैप्टन से कहिए कि आइरिस उनसे मिलना चाहती है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ नन्ही मुन्नी भिखारन? मैं नहीं जानती आप क्या कर रही है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। उस रिसर्च से बहुत नुकसान होगा जो महान सॉल के खिलाफ है। क्या यही आपके आदर्श है? बताइए। बड़ी बहन, मुझे इस जोगे से नफरत है। खबरदार, इसे मेरे सामने पहना दो। लेकिन ऐसा क्यों बड़ी बहन? फायर फोर्स के लिए सिस्टर्स सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, और तुमने इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद इंसान अपना नेचर कभी नहीं बदल सकता। ईश्वर की बातें मत कर। तुम्हारी भक्ति गुड्डे गुड्डियों का एक खेल है जिसका कोई मतलब नहीं होता। जो यहाँ है और दुनिया भर में है, उसमें ईश्वर नहीं है। अगर कोई है तो वो मेरी तरह डेविल ही है। शैतान। तुम्हें ढूंढते हुए कंपनी 8 वाले आएंगे तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। वो क्या था? कोई बम फटा क्या? आसमान से जरूर कुछ गिरा था। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ अभी पता चल जाएगा। एक बार बस मुझे सिस्टर मिल जाए, उसके बाद मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। एक लंबे अरसे से गलत किस्म का रिसर्च का काम हो रहा है। उनकी रिसर्च का मकसद बहुत ही खतरनाक है। शिनरा, तुम सिस्टर को ढूंढो। बाकी का काम मैं और माकी संभाल लेंगे। पूरे गैंग को आप दोनों संभालेंगे? पहले तुम अंदर जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दो, तब हमें एक्शन लेने का वक्त मिलेगा। जाओ। ओके। आर्थर, आगे बढ़ो, हम तुम्हें कवर करेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा लेफ्टिनेंट हिनावा। आगे नहीं जा सकते तुम, बहुत तेज है वो। धार वाली साइड नहीं थी, फिक्र मत करो। हमेशा की तरह जिस तरह आप इन्फर्नल्स को मारते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेरहमी से लोगों को मारते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मैंने स्पेशल फायर फोर्स ज्वाइन ही नहीं किया था।
मैं कंपनी 8 में कैप्टन ओबी के अंडर काम करता हूँ ताकि उन बेवकूफों को खत्म कर सकूं जो गद्दार हैं। तुम भी उन्हें मत छोड़ना माकी। जब तक वो हमें अचानक चलने का रिसर्च डेटा नहीं दे देते तब तक उन्हें मारते रहना। सच कहूँ तो मैंने मिलिट्री छोड़कर फायर फोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं लोगों की जान बचाना चाहती थी, लेकिन मैं आमने सामने की लड़ाई में बहुत कमजोर हूँ। लेकिन तुमने कंपनी 5 के आदमियों को तो मारा था ना? वो तो हल्के से बस एक मुक्का मारा था। वो शैतान जब भी भागता है तब हवा से बातें करता है। पता नहीं वो किस तरफ गया होगा। ये तो शैतान के पैरों के निशान है। खो खो खो। क्या तुम भी डेविल के पैरों के निशान का पीछा कर रहे हो? लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा सर तो झिंगूर जैसा है। ये जगह खतरनाक है, जाओ अपने खेत में छिप जाओ। मैं तुम्हें कंपनी 5 में घूमने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम तो वही हो ना? बहुत सालों बाद मैंने ऐसी पावरफुल दवाई बनाई है जिसने इस इन्फर्नल की फायर पावर को बढ़ा दिया है। ऐसा कमाल का इन्फर्नल मुझे पहली बार मिला। यानी हम फिर से मिल रहे हैं हत्यारे। मैं अपनी तलवार निकालूंगा, अपनी तलवार निकालूंगा, तलवार निकालूंगा मैं। कंपनी 8 के ये चूजे अभी अभी बस अपने अंडे से निकले हैं। ये क्या है? लेफ्टिनेंट पीछे हटिए। कितनी जबरदस्त पावर है। बेचारे 8 के नन्हे चूजे। मैं बस बबल गम में बिना ऑक्सीजन की धमाके वाली गैस भरता हूँ और फिर उसे अपने टारगेट पर भेजता हूँ। जब बबल फटता है धमाके वाली गैस ऑक्सीजन से मिलती है और धमाका होता है। मैंने इसका नाम रखा है तोरू बशीरी का बैकड्राफ्ट पब्लिश गम। एक और। बाकी पता लगाओ हम पर हमला कहाँ से हो रहा है। ये उस गोदाम से हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है टारगेट उसके अंदर ही है। पक्का नहीं कह सकती। हम पता लगा लेंगे। बेचारे चूजे एक झील पर हमला कर रहे हो। टारगेट पर लगते ही बुलेट से चिंगारियां निकलती हैं। मैं फिर उससे बुलेट बदलता हूँ। ये क्या है? कच्चे खिलाड़ी हो। तुम्हारे गुब्बारे मेरे ट्रेनीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी हम अंदर जा रहे हैं। हमें उन लोगों से वो डेटा लेना ही होगा। हे, चीज़ो, रुक जाओ। 5th Angel 3 मौके पर। लगता है तुम माफी मांगने चले आए हो। दुश्मन के अड्डे में तुम्हारा अकेले आना दिखाता है कि हमारी जानकारी सही थी कि कंपनी 8 की हवा निकल चुकी है। मेरी रिसर्च ने इस इन्फर्नल में नई पावर भर दी है और वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। ये मेरा वो हथियार है जो अपनी सारी पावर टारगेट पर लगा सकता है और उसे खत्म कर सकता है। ना ही उसका शरीर रहेगा और ना ही उसकी राख। तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरे अंदर नई आग और पावर भड़क रही है जो बाहर आने को मचल रही है। ये लो मजा चखो। वाकई पावर है। हे ड्रैगन, इन लफ्जों से क्या तुम कबाब बनाते हो? तेरी आंखें देखे तो सही, तुम पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाया है कि नहीं? मैं हमेशा से ही जलते कोयले से खेलता रहा हूँ। ये लपटे मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ऐसा क्या? अब तुम्हें धीमी आंच पर पकाता हूँ। आखिर तुम हो क्या चीज? मैं एक नाइट हूँ। क्या हो रहा है? एंजल्स का सामना हिवाना से, आथा का सामना इन्फर्नल से, और अभी तक ओबी का कोई अता पता नहीं है। कीड़े मकोड़े लपटों के पास खींचे चले आते हैं। उन सब का नामो निशान मिटा दो। हमारी रिसर्च की वजह से ही इंसान के अचानक जलने का राज और सच्चाई सामने आई है। इन कंकड़ों को रास्ते में नहीं आने दूंगी।
एंजल फायर फोर्स के सोल्जर्स हो तो तुम्हारे पैर इतने क्यों कांप रहे हैं? चलो उठाओ अपनी तलवार। मैं ये गली मोहल्ले की लड़ाई लग रही है। क्या हो गया? बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें और कुछ नहीं। तुम एक भीगी बिल्ली हो। मुझे क्या हो गया है? मेरे हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम्हारे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि मेरे इन्फर्नल के फायर पावर को तुम झेल नहीं सकते। ऐसा है क्या? कुछ लड़के कहते हैं कि उनका लड़ने का मूड नहीं है, लेकिन असलियत में उनके पसीने छूट रहे होते और वो डर के भाग जाते हैं। तुम लोगों का ग्रुप बेवकूफों और मामूली लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें कुछ भी नहीं आता। क्या कहा? खाओ खाओ। ये बेचारा नया नया ट्रेनी बना है, इसे ये भी नहीं पता कि इसके सामने कितना पावरफुल दुश्मन खड़ा है। बस बहाने बनाने आता है कि तलवार नहीं चल रही है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ नाइट हो। तुम जैसों के ऊपर हाथ उठाना भी मेरी शान के खिलाफ है। मैं सिर्फ एक नाइट ही नहीं, मैं हूँ नाइट किंग। तुम जैसे मच्छर के साथ मैं एक ही काम करता हूँ। पहले तुम्हें तड़पा कर खेलूंगा, उसके बाद तुम्हारी जान लूंगा। ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर इतनी कमजोरी क्यों है? मेरे लेफ्ट में, लेकिन कैसे? मैं तो राइट हैंडेड हूँ, ये मेरे लेफ्ट हैंड में क्यों है? मुझे क्या पता, लेफ्ट हैंड में या राइट में, ये सवाल अपने मालिक से पूछना। जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सब कैसे हुआ? उसमें इतनी ताकत कहां से आई? फिफ्थ एंजल्स 3 on 3 स्पीड गियर में है। लेजर बीम छूट चुका है। लगता है बड़ी फौज है। क्या और भी फिफ्थ एंजल्स 3 हैं? मुझे तो नहीं लगता। लगता है इनके अलावा और कोई नहीं है। जल्दी करो, चलकर देखते हैं कि शिनरा और बाकी सब ठीक है या नहीं। जब तक शिनरा उनकी नाक में दम करता है, चलो हम डेटा तलाशते हैं।